बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है वो है लच्छा चिकन। आप इसे चिकन लच्छा भी कह सकते हैं। ये इंतहाई मज़ेदार और लजीज सालन होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देगची लेकर उसमें ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल हम आधा कप शामिल करेंगे। इसके बाद हमें इसमें मक्खन शामिल करना है जो कि 2 खाने के चम्मच है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप मक्खन ओमिट भी कर सकते हैं, आप मत शामिल करें। इसके अलावा भी आपका ये लच्छा चिकन बहुत मज़ेदार बनेगा। मक्खन के मेल्ट हो जाने पर हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। आप इसे चॉप राइस करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा स्टर करने के बाद 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद और इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म करने के बाद हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच है वो शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करने हैं जो कि 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं। इसे ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। वो शामिल करके इसे हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले का ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब दूसरी तरफ हम 1 प्याली दही लेकर उसमें 1 खाने का चम्मच खुश्क दूध या मिल्क पाउडर इसमें शामिल करके हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे फ्रिज में रख देंगे। और जब चिकन अच्छी तरीके से भुन जाएगा तब हमें ये दही और मिल्क पाउडर का मिक्सचर उसमें शामिल करना है। प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन के मिक्सचर या मसाले को अच्छी तरीके से भुन जाने के बाद और घी सेपरेट हो जाने के बाद हमें इसमें तमाम मसाले शामिल करने हैं। मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है, आप मक्खन की जगह इसमें मार्जरीन भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर जो कि 1 खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच मैंने भर कर लिया है, आप वो शामिल कर दें। इसके बाद हमें इसमें हल्दी पाउडर जो कि आधा खाने का चम्मच है। इसके बाद हमें इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ या साबुत, मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है जो कि 1 खाने का चम्मच है। और इसमें हल्का सा पानी शामिल कर दें ताकि मसाला नीचे ना लगने पाए और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करें। और इसके बाद हमें इसमें चिकन शामिल कर देनी है। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगी तकरीबन आधा किलो। इसे लंबी लंबी पट्टियों की शक्ल में काट लें या लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लें और इसे आप कुछ देर फ्रीज़र में रख कर अब आसानी थोड़ी देर में जब ये हार्ड हो जाए तब आराम से इसे स्ट्रिप्स की शक्ल में काट सकते हैं। मेरे पास चिकन इस वक्त 500 ग्राम से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो रेसिपी मैंने बताई है वो आधा किलो के हिसाब से है। अब चिकन को भी इसमें शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमें इसे कवर करके रखना है 15 से 20 मिनट तक, जब तक अच्छी तरीके से चिकन गल नहीं जाता और ऑयल भी सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे कवर करके पकाना है। चिकन के गल जाने पर और ऑयल के सेपरेट हो जाने पर हमें इसमें दही शामिल कर देनी है। और दही जो कि है हमने 1 प्याली ली थी और उसमें 1 खाने का चम्मच हमने खुश्क दूध शामिल किया था। ये मिक्सचर शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमें इसमें कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच अच्छी तरीके से हाथों में मसल कर इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करके हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। चिकन लच्छा या लच्छा चिकन के तैयार हो जाने पर आप इसे गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ या पुदीनों के पत्तों के साथ। और इसके अलावा आप इसे सर्व करें गरम गरम चपातियों के साथ, पराठों के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।